I overthought, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my. Hello, good morning. So, yesterday we discussed about local attraction. Okay, what is local attraction and what is the effect of local attraction? Local attraction क्या होता है कि अगर आपका जो सर्वे एरिया है, ओके, वहाँ पे अगर आप प्रिज्मेटिक कंपास से सर्वे करते हो और वहाँ पे पास में अगर कोई अ, ऐसा ऐसी चीज है लाइक जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, ओके, आयन हो या ऐसा कोई भी आयन पोल हो, हैमर हो, रेंजिंग रोड हो, तो वो क्या करेगी, आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगी और एग्जैक्ट जो बेरिंग मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। ओके, आपकी बेरिंग में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। सो जो अट्रैक्ट होती है नीडल, दैट इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन। और लोकल अट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से जो करेक्शन आता है, ओके, उसके से बोलते हैं लोकल अट्रैक्ट करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू करेक्ट योर रीडिंग अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। अगर आपके किसी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन लग रहा है, आपके रीडिंग उसकी वजह से ठीक नहीं आ रहा है, तो हाउ टू करेक्ट दैट रीडिंग। ओके, सो दैट वी विल सी इन अवर टुडेज न्यूमेरिकल। तो सो here it is a numerical example on local attraction. So example number 9.9, मैंने आपको बोला है शायद कि आप लोगों को अगर आप बुक रिफर करना चाहते हो तो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और ऑथर है डॉक्टर आर बी खासिया। वो बुक आप परचेज कर सकते हो। उस बुक में से आपको सभी थियोरी, सभी न्यूमेरिकल्स, आपको आपके पूरे सिलेबस के सभी थियोरी और न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ओके, और पब्लिकेशन है महाजन पब्लिकेशन हाउस। ओके, तो यू कैन परचेज दैट बुक। ऐसा होगा तो मैं आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी या फिर पिक्चर शेयर कर दूंगी बुक का फ्रंट पेज। ओके, सो द फॉलोइंग बेरिंग वर ऑब्जर्व विद द कंपास फॉर द क्लोज टावर्स ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी। Okay, or A. Okay, so these are the line A, B, B, C, C, D, and D, A, four bearing and back bearing for each of the lines. Okay, so where do you suspect the local attraction? मतलब आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे कहीं पे लोकल अट्रैक्शन लग रहा है। इज देयर एनी लोकल अट्रैक्शन? फाइंड द इंक्लूडेड एंगल्स एंड करेक्ट द बेरिंग्स ऑफ द लाइंस। इफ देयर इज अ लोकल अट्रैक्शन देन करेक्ट द बेरिंग। अगर लोकल अट्रैक्शन लग रहा है देन वी हैव टू डू करेक्शन फॉर दैट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इज देयर एनी लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन लग रहा है। Okay, if there is a there is an local attraction that we have to correct for the bearings. Okay, so how to calculate there is a local attraction or not? Okay, so as I told you कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो करेक्शन होता है इट मस्ट बी 180। ओके, तो यहाँ पे 300 माइनस 120 इट इज इक्वल टू 180 एट बी सी। फोर बेरिंग बैक बेरिंग का करेक्शन दैट इज इक्वल टू 180, बट एट सी डी, ओके,
310 and 131. Okay, तो इन दोनों का करेक्शन दैट इज अ 179 and at DA also the correction is 179. that means what? At D point, मतलब आपका जो D स्टेशन है, it is affected by the local attraction. Okay, at station A, B and C are free from local attraction, and at D is affected by the local attraction. Okay, because यहाँ पे C D और D है, दोनों में कॉमन स्टेशन कौन सा है? दैट इज अ D स्टेशन. सो D स्टेशन इज अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन. ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन लग रहा है? और आपको क्या करना है, हर एक लाइन के लिए फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस फाइंड करना है. ओके, इट मस्ट बी इज इक्वल टू 180. वो 180 होना चाहिए. इफ इट इज नॉट 180, दैट मीन्स देयर इज अ लोकल अट्रैक्शन. ओके, उस स्टेशन पे, उस लाइन पे लोकल अट्रैक्शन लग रहा है. ओके, सो now we have to correct for the local attraction. Okay, write down up to this. पहले ये टेबल, दिस इज द न्यूमेरिकल, और फिर उसके बाद ये टेबल ड्रॉ करो, और यहाँ पे यू कैन सी at D station there is a local attraction. Okay, write down up to this. Okay.
Now calculate interior angles. Now all of you know how to calculate angles. Okay, to calculate angle A, angle B, angle C, angle D. Okay, if there is an exterior angle, then you have to convert that exterior angle into interior angle. Now that all of you know. Okay, तो calculate angle A, B, C, D. आपको चारों एंगल A, B, C, D कैलकुलेट करने हैं. Okay, so how to calculate angle? Angle A is equal to, okay, sorry, first you have to draw a traverse. Now all of you know how to draw a traverse. Okay, so try to draw a traverse by yourself. आप लोग खुद से ट्रावर्स ड्रॉ करने की ट्राई करो. ओके, और उसके बाद इस ट्रावर्स से देखो कि योर ट्रावर आपने जो भी ट्रावर्स ड्रॉ किया है, इज इट ओके और नॉट. ओके, उसके बाद चेक करना. ट्राई टू ड्रॉ ट्रावर्स बाय योरसेल्फ. ओके, आपका ट्रावर्स ऐसे आ रहा है. दिस इज अ ट्रावर्स. दिस इज अ ट्रावर्स. फर्स्ट आपका ट्रावर्स ऐसे आ रहा है. For A, B, C and D station, this is a traverse. Now find out all the four angles A, B, C, D. चारों चार एंगल फाइंड करो. फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे एक्चुअल एंगल क्या आ रहा है. ओके, ट्राई टू फाइंड बाय योरसेल्फ. Calculate angle A, B, C and D.
there is if any angle is exterior, then convert into interior angle. This is the calculation for all angle. Now check your angle. This is the calculation for all angles. Now check your angles, either they are correct or not. Okay, so how to check? Summation of all angle is equal to 2n minus 4 into 90. So check your angles, is it correct or not? Okay. Okay. So नो करेक्शन रिक्वायर फॉर एंगल्स. ओके, एंगल्स के लिए 360 एग्जिट आ रहा है, हमारा चेक हो रहा है. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड फॉर एंगल्स. If our answer is not 360, if summation of angle is not if summation of all angle is not is equal to 2n minus 4 into 90, then we have to correct our numerical for angle also. Okay, but यहाँ पे हमारा angle के लिए check that is equal to 360, so we don't have to correct for angles, but we have to correct for bearing. Okay, तो how to first of all write down up to this. उसके बाद हम देखेंगे bearing के लिए कैसे correction करते हैं.
Okay, now correction for bearings. How to correct for the bearings? Okay, so no need to write all of these because we already know station A, station B and station C are free from local attraction. Okay, मतलब स्टेशन ए की फोर बेरिंग बैक बेरिंग, स्टेशन बी की फोर बेरिंग बैक बेरिंग और स्टेशन सी की फोर बेरिंग बैक बेरिंग में कोई करेक्शन नहीं आएगा. ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे टेबल में ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है एट स्टेशन ए, एट स्टेशन इन दोनों के अंदर कॉमन स्टेशन का कौन सा है, दैट इज स्टेशन बी, और दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 180. सो स्टेशन बी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन. ओके, स्टेशन ए और यहाँ पे स्टेशन ए, ओके, वो भी इट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, बट स्टेशन डी, यहाँ पे यू कैन वी कैन सी द करेक्शन इज 179 179. सो दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे डी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन लग रहा है, while A, B and C are free from the local attraction. So we need to correct only D station, right? हम लोगों को सिर्फ D स्टेशन को करेक्ट करना है. तो हाउ टू करेक्ट? How to correct for the bearing? Okay, now फोर बेरिंग ऑफ सी डी. आप अपने टेबल में देखो, व्हाट इज द फोर बेरिंग ऑफ सी डी? फोर बेरिंग ऑफ सी डी इज इक्वल टू 310 डिग्री. ओके, बैक बेरिंग ऑफ सी डी क्या है, दैट इज इक्वल टू how to find back bearing of CD? Back bearing is equal to, if your bearing is greater than 180, then bearing minus 180. If your bearing is less than 180, then bearing plus 180. Okay, यहाँ पे हमारी bearing क्या है, that our bearing is greater than 180. तो what we have to do, if our four bearing is 310, तो back bearing क्या होगी, 310 minus 180. Okay, तो on CD station, if my bearing is 310 degree, तो मेरी बैक बेरिंग क्या होगी, माई बैक बेरिंग इज इक्वल टू 310 माइनस 180, तो इट इज इक्वल टू 130 डिग्री. आपको न्यूमेरिकल में क्या दिए, आपको न्यूमेरिकल में बेरिंग क्या मिली है, दैट इज इक्वल टू 131 डिग्री. ओके, बट वो 131 डिग्री नहीं होगी, इट इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो करेक्ट योर बेरिंग एट करेक्ट योर बैक बेरिंग फॉर दी सी डी, दैट इज इक्वल टू 131 डिग्री. वो आएगी 131 डिग्री. अगर हम ये करेक्शन करेंगे तो हम हमारा दोनों का जो डिफरेंस है फोर बेरिंग बैक बेरिंग का, इट विल बी इज इक्वल टू एग्जैक्ट 180 डिग्री. ओके, सो दैट इज अ करेक्शन एट स्टेशन डी. करेक्ट योर रीडिंग फॉर द स्टेशन डी. राइट डाउन. समझ आया? हमारा एक्चुअली आ क्या रहा है, 131 डिग्री. हमारा न्यूमेरिकल में क्या दिया है, 131 डिग्री, बट आना क्या चाहिए, बिकॉज द डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस शुड इक्वल टू 180 डिग्री ओनली, राइट? तो हमारा 180, तो हम क्या करेंगे, हम बैक बेरिंग में से 180 माइनस कर देंगे, तो हमें अरे फोर बेरिंग में से 180 माइनस कर देंगे तो हमें बैक बेरिंग मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री, राइट? नेक्स्ट, नाउ फोर बेरिंग ऑफ डीए. नाउ डीए की सीडी की बैक बेरिंग मिल गई. नाउ फोर बेरिंग फॉर डीए. ओके, सो दैट इज इक्वल टू फोर बेरिंग ऑफ डी इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ सी डी. मतलब सी डी लाइन की जो बैक बेरिंग है दैट इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ सी डी माइनस एंगल डी, बिकॉज एंगल डी पर लोकल अट्रैक्शन लग रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एन एंगल डी. ओके, तो बैक बेरिंग ऑफ सी डी माइनस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 229 डिग्री. हमें हमें मिल कितनी रही है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. अगर ऐसे नहीं हो रहा है, ओके, तो आप
बैक बेरिंग हो ऑफ DA minus 180 भी करोगे, then again then also your answer will be 29 degree आएगा. Okay, so forward bearing of DA is equal to back bearing of CD minus angle D, where angle D is equal to 101 degree. तो my angle is equal to 29 degree. Okay, that is a forward bearing. तो back bearing क्या मिलेगी? If bearing is less than 180, तो bearing plus 180 degree, तो मुझे back bearing मिलेगी 209 degree. तो this is a correction for DA line. दिस इज अ करेक्शन फॉर बैक बेरिंग एंड फोर बेरिंग ऑफ द DA लाइन. ये DA लाइन का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का करेक्शन है, राइट? सो करेक्ट दी बेरिंग्स, करेक्ट दी बेरिंग्स. ओके, सो वी गेट अवर करेक्टेड बेरिंग. हमें दिस दिस इज अ फाइनल टेबल. यहाँ पे आप देखोगे हमारी सभी बेरिंग का करेक्शन 180 हो गया है. ओके, सो आवर बेरिंग्स आर राइट नाउ, राइट नाउ. लास्ट वाला ये टेबल भी ड्रॉ कर लेना. Okay, calculate next numerical by yourself. Okay, so you have sides AB, BC, CD, DA, EA. For you have four bearing and back bearing for all the lines. Check your bearings. Difference is 180 or not. Then draw a traverse and calculate the angles. Chalo फटाफट. Write down this numerical. Check the bearings. Difference is 180 or not. Right? Then draw the traverse and calculate the angles.
बैरिंग करेक्शन हो जाए उसके, अरे सॉरी, बैरिंग डिफरेंस हो जाए उसके बाद ट्रावर्स ड्रॉ करो खुद से। ओके, ट्रावर्स हुआ आपका कंप्लीट? Give me answer in your chat box. ओके, डन। ओके ओके, सिर्फ नवीन का हुआ है या फिर सब और सबका हो गया है?
So दिस इज अ ट्रावर्स। अगर आपका सही नहीं आ रहा है तो आप कॉपी कर लो इसको। ओके, आपको ट्रावर्स ऐसा मिलना चाहिए। दिस इज योर ट्रावर्स। ठीक है। ना फाइंड आउट इंक्लूडेड एंगल्स, एंगल ए बी सी डी ई, चारों चार एंगल इंटीरियर एंगल्स। ओके, चारों चार एंगल फाइंड करो। सॉरी सॉरी, इन दिस न्यूमेरिकल देयर आर 5 एंगल्स, तो फाइंड आउट ऑल 5 एंगल्स। ओके, कैलकुलेट ऑल 5 एंगल्स और चेक करो योर एंगल्स आर करेक्ट और नॉट। ओके, the check is summation of all angle is equal to 2n minus 4 into 19, where n is equal to number of sides, number of survey lines. There are 5.
चलो फटाफट, टुडे वी हैव टू फिनिश दिस न्यूमेरिकल, राइट? उसके बाद कल से हम नया चैप्टर सॉरी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लेवलिंग। तो आज ये न्यूमेरिकल हमें फिनिश करना है एनी हाउ। तो व्हाट इज अ चेक? Sum of all angle is equal to angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle D is equal to 540 degree, and check is equal to 2n minus 4 into 90. Okay, where n is equal to number of sides, so that is equal to also 540 degree. So no need for the angle correction, हमें एंगल को करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. Okay, no need for the angle correction because our angles are right. Okay, now correction for the bearing. Okay, so we have 5 stations. So at A station, back bearing is 194, forward bearing is 68 degree. Okay, there isn't any correction at A station. हमने अभी अगले टेबल में ही देखा है ना, हमें कहाँ कहाँ पे करेक्शन करना है? A and B are free from the लोकल अट्रैक्शन. ओके, तो हमें ए और बी स्टेशन को करेक्ट नहीं करना है. नो नीड टू करेक्ट एट ए एंड बी स्टेशन. ओके, एंड करेक्शन इज रिक्वायर्ड एट सी डी एंड ई स्टेशन. हमें सी डी और ई स्टेशन पे करेक्शन करना है. ओके, सो करेक्शन at A station, four bearing and both are corrected. At B station, four and both back bearing both are corrected, so no need to correction. Now at C station, C station पे four bearing of BC is equal to 138 degree. Now what is back bearing? If bearing is less than 180, तो bearing plus 180, तो back bearing is equal to 318 degree. Okay, now four bearing of CD is equal to BC minus angle C. Okay, because वहां इन दोनों के बीच का कॉमन एंगल क्या है? That angle you have to subtract. Okay, okay, so because we are correcting for the station C, so we have to subtract from the back bearing of CD minus angle C. Okay, so the bearing is 192 degree. Okay, so same correction you have to apply for the CD and E. हम सेम करेक्शन अप्लाई करेंगे सी डी और ए स्टेशन के लिए. सो करेक्ट ऑल दी थ्री एंगल्स सी डी एंड ई. ओके, तो सेम आप डी और ई एंगल के लिए करेक्शन करो खुद से. ओके, करेक्ट फॉर स्टेशन डी एंड ई. ओके, एट स्टेशन डी बैक बेरिंग इज दिस फोर बेरिंग, और बैक बेरिंग से आपको फोर बेरिंग मिल जाएगी. नाउ फोर बेरिंग ऑफ डी इज इक्वल टू, बिकॉज हियर एंगल इज एक्सटीरियर. ओके, सो दैट्स व्हाई 120 प्लस एंगल. एंड एट स्टेशन डी, ओके, लिख लो चारों स्टेशन के लिए करेक्शन.
Okay, so find out corrected bearings. Okay. Now this will be your final table for the bearing correction. आपके हर एक स्टेशन पे करेक्शन हो गया होगा और डिफरेंस आएगा 180 फॉर ईच ऑफ दिस स्टेशन your different will be 180. So this is a final table. Now from Monday onward, from Monday we are going to start our new topic, that is leveling. अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. अगर आपका हो गया हो, आपकी प्रेजेंट हो गई है, यू यू मे लीव. अगर आपका न्यूमेरिकल हो गया हो तो आप लोग लीव हो सकते हो.